एपिसोड की शुरुआत में कमेंटेटर कहता है, कांग्रेचुलेशन सीरियो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। चाहे लास्ट में थोड़ा मैच अजीब हो गया था, पर फिर भी तुम विजेता हो। और अगली अनाउंसमेंट हमारी ऑडियंस के लिए है कि स्टेडियम के बाहर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, तो अरीना के अंदर ही रहिए जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता। और यहाँ हम देखते हैं 3 कौवे वहाँ आ जाते हैं और अपने साथ उन हॉस्पिटलाइज्ड लोगों को भी ले आते हैं। तब उनका बॉस वहाँ आ जाता है और कहता है, ये सभी लोग मार्शल आर्ट के नाम पर कलंक है, पर चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को मॉन्स्टर बनना होगा। चाहे तुम लोग कमजोर हो, पर फिर भी तुम लोग मॉन्स्टर बन सकते हो। तब स्नेक कहता है, उससे पहले तुम्हें हम हीरो से लड़ना होगा। तब वो मॉन्स्टर उन्हें एक किक मारकर दूर फेंक देता है और सारी ऑडियंस वहाँ से भागने लगती है। तब वो मॉन्स्टर कहता है, मैं गोकैत्सु हूँ, मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने भेजा है, मैं आज तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तब कमेंटेटर कहता है, ये तो फर्स्ट सुपर फाइट का चैंपियन है, ये नहीं हो सकता। गोकैत्सु को तो कुछ मॉन्स्टर ने कुछ साल पहले मार दिया था, तुम वो नहीं हो सकते। तब वो राक्षस कहता है, मुझे मॉन्स्टर्स ने मारा नहीं था, वो मुझे अपने साथ अपने सीक्रेट बेस ले गए थे और वहाँ उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया था कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो मैं किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ताकतवर हूँ। और आज मैं तुम लोगों के लिए भी वही गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम भी इन मॉन्स्टर सेल्स को खाकर मॉन्स्टर्स बन सकते हो, और अगर तुमने मना किया तो तुम लोग मारे जाओगे। तब मेटल नाइट उन मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मेन गोल क्या है। तब वो मॉन्स्टर कहता है, अभी हम लोग ह्यूमन बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी होगा तुम्हें समय के साथ पता लग जाएगा। पर तभी एक फाइटर एक मॉन्स्टर सेल को खा लेता है और वो राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं चोजे आकर उसे मार डालता है और कहता है, अगर ये एक वीकलिंग को इतनी ताकत दे सकते हैं तो ये मुझे कितनी देंगे। और तब चोजे भी मॉन्स्टर सेल खा लेता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है, इसने केवल मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही नहीं बल्कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया है। और तब वो एक फाइटर को दूर पटक देता है और कहता है, अब मैं उस इंसान को भी मार सकता हूँ जिसने मेरी बेइज्जती की थी। तब वो राक्षस कहता है, मुझे लगता है तुम अच्छी तरह मॉन्स्टर बन गए हो, नहीं तो कुछ लोगों की बॉडी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और यहाँ हम देखते हैं और भी फाइटर्स मॉन्स्टर सेल्स को खाने लगते हैं। तब सीरियो एक लड़की से पूछता है, अगर मैं इन्हें हरा दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तब वो लड़की हाँ कर देती है। तब वो मॉन्स्टर कहता है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम में से कोई मुझे मना कर सकता है, तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और तब वो तीनों मॉन्स्टर्स सीरियो पर हमला कर देते हैं और सीरियो उन सबको पटक पटक कर मारने लगता है। और तब सीरियो और चूजे आपस में लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तब चूजे कहता है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब वही जिंदा रहेंगे जो मेरे जितने ताकतवर हैं, तो इसका मतलब है तुम सबको मरना होगा। और वो उनके ऊपर हमला कर देता है और तब सीरियो उस हमले को रोककर आसमान की ओर फेंक देता है और अपनी हाथों की मदद से उसके सींगों को उखाड़ देता है। और तब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और वो दोनों इतनी तेज लड़ रहे होते हैं कि कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा होता। और तब हम देखते हैं सीरियो अपनी ताकत से उस राक्षस को हरा देता है। तब ये देखकर उन मॉन्स्टर्स का हेड काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम्हें मारना बेवकूफी होगी, क्या तुम अभी भी हमारी तरफ नहीं आना चाहते? अब से इस दुनिया पर मॉन्स्टर राज करेंगे, तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम जो मर्जी कर सकते हो और मॉन्स्टर बनके तुम्हारी लाइफ में फन ऐड हो जाएगा। तब सीरियो एक मॉन्स्टर सेल उठाकर कहता है, तुमने सही कहा, काफी मजा आएगा, पर मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जैसा अगली दिखते हुए नहीं मरना चाहता। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो राक्षस उसे पंच मारकर नीचे फेंक देता है और कहता है, तो फिर तुम मरोगे। और यहाँ हम देखते हैं वॉचडॉग मैन ने काफी राक्षसों को हरा दिया होता है। और तब गारो सोचता है, अब मुझे समझ आया इसे क्लास एस हीरो क्यों मानते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स ने अटैक किया, इसने अपनी स्पीड और पावर से उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। तो ये दोनों चीजें मैं हैंडल कर सकता हूँ। और वो वॉचडॉग मैन पर हमला कर देता है और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो राक्षस कहता है, क्या तुम थक गए हो? तुम्हारे पास 3 सेकंड्स है दोबारा उठने के लिए। और हम देखते हैं सीरियो दोबारा से उठ जाता है और उस राक्षस पर हमला करने लगता है, पर उस राक्षस पर उसके हमले का कोई असर नहीं होता। और तभी वहाँ खड़े क्रोस बाकी फाइटर्स को मारने लगते हैं और वो राक्षस सीरियो पर हमला कर देता है। और तब सीरियो उस राक्षस पर हमला करने लगता है, पर वो राक्षस अपने एक ही हाथ से उसके हमले को रोक देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब सीरियो सोचता है, ये हर मायने में मुझसे ताकतवर है, तो ये है ताकत एक मॉन्स्टर की। और तब वो राक्षस सीरियो को किक मारकर अपने कौओं के पास फेंक देता है और कहता है, ये टेस्टी मीट अब तुम्हारा है। तब वो कौवे सीरियो पर हमला कर देते हैं। तब वो राक्षस कहता है, ये लोग एक टाइम पर मेरे स्टूडेंट थे, पर ये लोग बहुत कमजोर थे, और जब ये
ये मॉन्स्टर बने तब ये अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठे। तब सीरियू सोचता है मुझे कुछ करना होगा, इस तरह तो मैं मारा जाऊंगा। तभी वो देखता है बाकुजान चुपचाप उन्हें देख रहा होता है और तब वो बाकुजान से मदद मांगने लगता है। तब बाकुजान कहता है तुम्हारी लड़ाई देखकर मुझे पता लग गया था कि तुम मुझसे काफी ताकतवर हो, पर फिर भी तुम इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए तुम्हें हराने के लिए मुझे भी मॉन्स्टर बनना ही होगा। अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बनना चाहता हूँ। और तब वो सारे मॉन्स्टर सेल्स को खा जाता है, पर हम देखते हैं वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी इस चेंज को सहन नहीं कर पाई, तो अब बस तुम बचे हो। और यहाँ मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और तब मूवमेंट राइडर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी पड़ रहे होते। और इधर वो राक्षस कहता है देखो अपनी चारों तरफ, यहाँ से सभी लोग भाग चुके हैं और जो बाकी बचे थे वो हार चुके हैं, तो अब तुम्हारी बारी है। और तभी हम देखते हैं स्नेक और लाइटनिंग मैक्स उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। तब सीरियू पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तब वो लोग कहते हैं तुम्हें बचाने के लिए, तो चलो मिलकर इन सबको हराते हैं। और हम देखते हैं वो तीनों मिलकर उन तीनों कौओं को हरा देते हैं। और यहाँ टैंक टॉप टाइगर मूवमेंट राइडर को बचा लेता है। और यहाँ सीरियू कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। पर तभी वो देखता है स्नेक और लाइटनिंग मैक्स उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तब सीरियू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाए थे, तो इसे कैसे हराओगे? तब सीरियू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं बाकुजान उसे रोक लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और तब वो राक्षस कहता है लगता है मुझे अपने जैसा कोई ताकतवर मिल गया है। और तब बाकुजान सीरियू को मारने लगता है। और यहाँ एक मॉन्स्टर अपने बॉस को बता रहा होता है कि हमने ह्यूमन वर्ल्ड में डर का माहौल बना रखा है और हमने हीरो एसोसिएशन के एक मेंबर के बेटे को भी किडनैप कर लिया है और हमारा ह्यूमंस को मॉन्स्टर बनाने का प्लान भी अच्छा चल रहा है। नियान काफी प्रिजनर्स को मॉन्स्टर बनाकर यहाँ ला रहा है और गुगेत्सु भी मार्शल आर्टिस्ट को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहा है। तब वो मॉन्स्टर गुगेत्सु को कहता है गुगेत्सु इसी टाइम वापिस आ जाओ, अगर कोई क्लास एस हीरो आ गया तो तुम भी उसे हरा नहीं पाओगे। तब गुगेत्सु कहता है मेरी ताकत को कम मत समझो और वैसे भी मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, तो नए मॉन्स्टर चलो मेरे साथ। तब बाकुजान कहता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते और वो गुगेत्सु पर हमला कर देता है। तब गुगेत्सु उसे एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुमसे ज्यादा ताकतवर और भी लोग हैं। इस टाइम सारे मॉन्स्टर्स वापस जा रहे हैं, तो क्लास एस हीरोज उनके लिए आएंगे जो बच जाएंगे और तुम्हारे लिए उन सबके साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। हमारा सीक्रेट बेस सिटी जी के वेस्टलैंड में है, हमें वहाँ ढूंढते हुए आ जाना। तब बाकुजान कहता है तुमने देखा सीरियू ये कितना ताकतवर है, मैं इसकी ताकत देखकर डर गया था, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। तब सीरियू कहता है मैं भी अब लड़ना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब वो मॉन्स्टर सीरियू की हड्डियां तोड़ने लगता है और कहता है देखो कैसे ग्रेट सीरियू दर्द से चिल्ला रहा है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तब सीरियू जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे कोई बचा लो, यहाँ एक मॉन्स्टर है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? क्या कोई हीरो मुझे बचाएगा? तब वो राक्षस कहता है यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई हीरो यहाँ आ रहा है, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब सीरियू कहता है यहाँ कोई ऐसा हीरो नहीं है जो इसके जितना ताकतवर है, पर इस अंधेरे में कोई तो रोशनी होगी, चाहे छोटी सी ही हो, जिससे मैं बच सकूं। पर तभी हम देखते हैं साइतामा आकर उसे बचा लेता है। तब वो मॉन्स्टर पूछता है तुम कौन हो? तब साइतामा कहता है मैं तो बस एक हीरो हूँ, मैंने तुम्हें हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुना सीरियू, तुमने अपनी लड़ाई बहुत अच्छी तरह लड़ी, अब तुम आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।